गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं BA थर्ड ईयर एजुकेशन में पेपर फर्स्ट में आपको राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बारे में बताऊंगी। परंतु इससे पहले मैं ये बता रही हूँ कि हमारे भारतीय संविधान में जो था 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए एक सर्वव्यापी निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। परंतु इसमें इसके साथ साथ ये भी सोचा गया था कि जो हमारे युवक एवं युवतियाँ जो हैं, जो इस एज से निकल चुकी हैं, जो 6 से 14 साल से उनकी एज हो चुकी है, वो क्या रह जाएंगे, अशिक्षित रह जाएंगे। इसके लिए जो था इसको कि जो लोग अशिक्षित रह गए हैं उनको शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो था चालू किया गया था। ये राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो के लिए प्रौढ़ शिक्षा के लिए सबसे पहले हंटर कमीशन ने 1882 में जो था प्रौढ़ शिक्षा के बारे में उन्होंने भी अपने कुछ विचार दिए थे और उन्होंने कहा था कि इसके लिए प्रौढ़ कक्षाएं होनी चाहिए या रात्रि कक्षाएं जो हैं चालू की जानी चाहिए। इसके बाद हमारा 1944 में जो था सार्जेंट कमीशन के बारे में आपको पता होगा कि 1944 में जो सार्जेंट कमीशन था उन्होंने भी जो था प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो था कुछ सुझाव जो थे दिए थे। जैसे उन्होंने कहा था कि 10 से 40 वर्ष के प्रौढ़ों को शिक्षा दी जाए, जहाँ शिक्षा व्यवहारिक हो, जहाँ स्त्री प्रौढ़, बालक प्रौढ़ और पुरुष प्रौढ़ सबकी कक्षाएं जो है अलग अलग जो है होनी चाहिए। अब ये राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम जो था ये उसके बाद हमारा जो था मोहनलाल सक्सेना समिति जो कि 1948 में बनी थी, उन्होंने भी स्वतंत्रता के पश्चात जो था 36% लोग साक्षर थे और इस समिति ने प्रौढ़ शिक्षा को समाज शिक्षा का जो था नाम दिया था। अब राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का असल में जो कार्यक्रम शुरू किया गया था ये 1 अप्रैल 1989 में लागू किया गया था। इससे में जो था अनुवर्ती कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था कि 15 से लेकर 35 वर्ष की आयु वर्ग के 65 मिलियन निरक्षर लोगों को 1982-83 तक शिक्षित बनाना था। कहता है इस कार्यक्रम के लिए एक जो थी रूपरेखा जो थी तैयार की गई थी। उसमें सबसे पहले कहा गया था कि 1978-79 तक 1.5 मिलियन लोगों को जो है शिक्षित किया जाए। दूसरे नंबर में उन्होंने कहा था कि वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए कार्यक्रम को जो है शक्तिशाली जो है बनाया जाए। नंबर 3 पे कहा गया था जिसमें अनुभवों को सामने रखते हुए कार्यक्रम की सफलता तथा असफलता का जो है ब्यौरा तैयार किया जाए। प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यक्रम को विस्तृत योजना लागू करने के लिए विशेषज्ञ समूहों का निर्माण जो है किया जाए और इस प्रशासन के लिए कहता है इस प्रकार का ढांचा तैयार किया जाए कि इस तरह नमूने आवश्यक जिसमें सूचना जो है तैयार की जाए। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को छांटना तथा उन कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित करना और आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं जो है प्रदान करना था। अब ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो था इस प्रकार उसने काम जो था क्या इसका मूल्यांकन और अनुसंधान कार्यों को संतोषजनक ढंग से रूपरेखा बनाना था। अब ये था तुम्हारा प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रौढ़ शिक्षा क्या है, उसकी क्या क्यों आवश्यकता है, या इसके जो है धीमी गति के क्या कारण है। धन्यवाद।